कि हालांकि रजब भट्ट के हक में मैं कभी नहीं बोला, ठीक है, मेरे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जहाँ पे आप राइट होते हैं वहाँ पे सही को सही भी कहना चाहिए। ये एक हनी ट्रैप गैंग टाइप की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है। कुछ इस तरह के जो रजब भट्ट टाइप के लोग हैं, इन लोगों से फेम हासिल करने के लिए इश्क मटक्के मुटुक्के ये सारी फिल्में हैं। अगर आप रजब भट्ट से पूछें तो उन्होंने, मेरे एक दोस्त हैं शाहिद चौधरी साहब, उनको कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जो नाकाबिले बयान है। और ये एक हनी ट्रैप गैंग जौन सा है ना, ये ऑल ओवर द कंट्री बड़ा एक्टिव है। ये एक इजी मनी का, इजी फेम का सबसे ज़बरदस्त तरीका निकल आया। महज़ब अल्फाज में मैं इनका ऐसा हाजमा दुरुस्त करूँ कि इनको सब नानी याद करा दूँ। आपके एक दोस्त के बारे में तो उन्होंने बड़े नाज़ेबा अल्फाज बोले हैं, वो शायद आपकी नज़र से वीडियो नहीं गुजरी। एक और पॉडकास्ट में उन्होंने क्लेम किया कि मुझे मारने के लिए रजब भट्ट ने सुपारी दे दी हुई है। जितने भी टिकटॉकर्स हैं ना, ये सुपारियों जोगा कोई नहीं है इनमें, ये सब रंगबाज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और हमारे साथ मौजूद है सैयद फुरकान शाह साहब। इनसे हम जानते हैं कि जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है रजब भट्ट और पोस्टमार्टम, ये आखिर क्या कंट्रोवर्सी है और आए दिन एक नई कंट्रोवर्सी, इसके पीछे क्या वाकई कंट्रोवर्सी है या पोस्टमार्टम है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सर रजब भट्ट और पोस्टमार्टम क्या चीज़ है, क्या कंट्रोवर्सी है? होता ये है कि जो फी ज़माना वाक़या चल रहे हैं ना, ये एक जदीद एक टेक्नोलॉजी मैं तो कहूँगा आ गई है हमारे मुल्क में, कि हालांकि रजब भट्ट के हक में मैं कभी नहीं बोला, ठीक है, मेरे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जहाँ पे आप राइट होते हैं वहाँ पे सही को सही भी कहना चाहिए। ये एक हनी ट्रैप गैंग टाइप की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है। कुछ इस तरह के जो रजब भट्ट टाइप के लोग हैं, इन लोगों से फेम हासिल करने के लिए, कुछ इनसे कुछ गेन करने के लिए, आप मेरे अल्फाज से लोग समझ जाएंगे, आपकी जो व्यूवरशिप है बड़ी समझदार है, कुछ अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करने के लिए, इनसे पहले रिलेशन डेवलप करती हैं ख़वातीन। आफ्टर दैट आप रोज़ देखेंगे कि लाहौर जैसे शहर में 376 के पिछले दिनों तो बहुत मुतअद्दिद वाक़यात हो रहे थे। जब से अफसरान ने इस पर नोटिस लेना शुरू किया है और अरेस्ट करना शुरू कर दिया जो फेक FIR ख़वातीन कराती हैं, तो उसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी वाक़या हो गई है। अब ये हो गया कि पॉपुलर लोगों के साथ रिलेशन डेवलप करके ख़वातीन तो आफ्टर दैट उनको ब्लैकमेल करती हैं। इससे दो चीज़ें मिलती हैं। अगर आप उनसे फाइनेंशियल कोई बेनिफिट नहीं लेते, फेम तो मिल ही जाता है, फेम मिल जाता है, वो आपको यूट्यूब से, टिकटॉक से और इस तरह की चीज़ों से अच्छे भले पैसे अर्न हो जाते हैं। आप एक सेलिब्रिटी बन जाती हैं और उसके बाद आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से फिर बेनिफिट, जब आप सेलिब्रिटी होते हैं ना, फिर बेनिफिट्स आपके कदमों में होते हैं। ये पोस्टमार्टम से पहले भी सर एक केस आया था, वो भी रजब भट्ट के कज़न से रिलेटेड था, फैमिली पे था। हाँ, तो रजब भट्ट के कज़न से रिलेटेड था, सेम वही सिनेरियो। क्योंकि इस फ्राइडे को मुअज़्ज़ज़ अदालत में डिसीजन है, उसको इस वक्त हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि आला अदलिया में है ना, तो वहाँ पे कोर्ट में इस वक्त केस कोर्ट में है, उसका ये 1 से 2 दिन बाद डिसीजन है। तो अल्लाह खैर करेगा, आप आ जाइएगा जिस दिन वो बेल का फैसला होता है, फिर देखें इधर हम क्या करें इंशाल्लाह। सर ये जो मिस पोस्टमार्टम है, ठीक है, इनका दावा है कि रजब भट्ट ने इनसे शादी करने का वादा भी किया था, फिर इनका दावा है कि रजब भट्ट ने इनका गलत इस्तेमाल भी किया है, फिर इनका दावा ये भी है कि रजब भट्ट अपनी शादी से खुश भी नहीं था। इसके ऊपर क्या कहेंगे? मकसद ये है कि ये तब क्यों ना बोली। बात तो वही है ना, एक टाइम देख के लोग आपको मशवरा देते हैं, कोई इस तरह कर लो आपको फेम मिल जाएगा, ये कर लो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो तब आप लोग क्यों ऐसे करते हैं? ये सबको सार बात की समझ है। और ये इस फ्राइडे को जो आएगा डिसीजन, उससे सब वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। तो उस फ्राइडे की बात तो हम छोड़ देते हैं ना, वो हम फ्राइडे के बाद ही बात करेंगे। मुझे ये बताएं सर, उसने दावा ये किया है कि रजब भट्ट मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आ गई और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम लाहौर भी शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। जब उसको पता था कि रजब भट्ट पहले से ही शादीशुदा है, तो फिर उसने क्यों उसके साथ मोहब्बत की, इश्क में टक्का क्यों किया? ये इश्क मटक्के मुटुक्के ये सारी फिल्में हैं, ये सारा। अब जो वो अगर आप रजब भट्ट से पूछें तो उन्होंने, मेरे एक दोस्त हैं शाहिद चौधरी साहब, उनको कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जो नाकाबिले बयान है। हाँ जी, तो इस वजह से इस तरह की जो गुफ्तगू है ना, उससे
परहेज ही करना चाहिए। और ये एक हनी ट्रैप गैंग जौन सा ना, ये ऑल ओवर द कंट्री बड़ा एक्टिव है। ये एक इजी मनी का, इजी फेम का सबसे ज़बरदस्त तरीका निकल आया। तो इसके लिए देखें ना, जदीद से जदीद, नई से नई टेक्नोलॉजी है। मैं तो कहूँगा ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सर इनकी एक वीडियो भी मंजर है यहाँ पे, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जो झूले में बैठी हुई हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया, एक पॉडकास्ट में बैठ के कहा कि वो तो मेरी प्राइवेसी थी, मैं तो अपनी प्राइवेसी में बैठी हुई थी, किसी को उसे क्या, अगर मेरी किसी ने वीडियो लीक कर दी है तो वो मैंने तो नहीं की, मैं तो अपनी प्राइवेसी में थी। जब आपके जो तन्हाई के लम्हात होते हैं ना, ये आपके किरदार की अक्कासी करते हैं, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा लफ्ज़ मेरे पास कोई नहीं है ये उनकी तारीफ़ करने के लिए। सर एक और पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि रजब भट्ट जो है वो करेक्टरलेस है। हालांकि अगर हम उनका करेक्टर देखें तो वो शायद करेक्टर तो है ही नहीं है, सिर्फ लेस ही है। यहाँ पे रजब भट्ट ठीक है, जहाँ पे जो ठीक होगा मैं उसको ठीक कहूँगा, जो गलत होगा उसको मैं गलत कहूँगा। यहाँ पे रजब भट्ट सर फिर आप खुल के उसकी तारीफकारी देना, आपने जब उसके ऊपर तनकीद की है खुल के की है, तो जब आपने तारीफ कर रहे हैं तो कंजूसी क्यों कर रहे हैं? जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे उसको फिर मैं गलत कहूँगा, लेकिन जो उसकी पॉलिसीज हैं यहाँ पे रजब भट्ट भी गलत है। उसने क्यों एक चलती फिरती लड़की के साथ रिलेशन डेवलप किया? ठीक है, अगर उसने किया तो वो पे भी कर रहा है, पे भी तो रजब भट्ट ही कर रहा ना। लगता है कि इसकी बातों में कोई सदाकत है? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रही कि उसकी बातों में कोई सदाकत है। उसके पास इतने कोई प्रूफ्स होते हैं ना, तो अभी तक उसने ऑन एयर कर दिए होने थे। रजब भट्ट की मजबूरी है कि वो सिर्फ मुल्क में नहीं है, नहीं तो इस पे केस करता, हर जाने का करता, दूसरे करता, तो सब कुछ प्रूफ होते तो सामने आ जाने थे। ठीक है, ये बातें हैं, लफ्ज़ों का हेर फेर है। गलती रजब भट्ट की बिल्कुल है, उसने ऐसी खतून से, एक राह चलती खतून से कैसे कोई रिलेशन डेवलप कर सकता है? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वे रॉन्ग है और हमारे माशरती लिहाज से भी गलत है। एक और पॉडकास्ट में उन्होंने क्लेम किया कि मुझे मारने के लिए रजब भट्ट ने सुपारी दे दी हुई है। तो इसमें आपको कोई हकीकत नजर आती है कि रजब भट्ट इस तरह का गिरा हुआ काम कर सकता है? ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं ना, ये सुपारियों जोगा कोई नहीं है इनमें, ये सब रंगबाज हैं और ये एवं ही टिकटॉक बना के, तो भाई ये अब टिकटॉक की हद तक बदमाशी रह गई है। ये सीसीडी वगैरह बनने के बाद ना सबका आजमा दुरुस्त हो चुका है। इनकी बदमाशियाँ टिकटॉक की हद तक है। वो टिकटॉक की हद तक राइफल दिखा दी टिकटॉक, वो भी अब सीसीडी या पुलिस वाले जब उठा के लित्तर मारते हैं ना, तो अब वेपन भी कोई नहीं टिकटॉक पे दिखाता। ये सब सुपारियाँ। जब इसका केस सामने आया है मिस पोस्टमार्टम का, तो अभी क्यों सीसीडी एक्टिव क्यों नहीं है जब वो मुसलसल उसका नाम ले रही है? एक तो वो बंदा अवेलेबल नहीं है, दूसरा जो इदारे हैं ना वो साहिब फहम है, उनको पता होता है कि इस तरह की जब कोई किसी के बारे में इल्ज़ाम तराशी कर रहा है ना, तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या है। तो बस इतनी सी बात है। तो सर जाते जाते आप मिस पोस्टमार्टम को कोई एक राय देना चाहें? अपना बंदा ना भी अपनी इज्जत का ख्याल करे ना, तो अपने ख़ानदान की, अपने रिश्तेदारों की, अपने मोहल्लेदारों की इज्जत का भी ख्याल करें। कल को इस तरह की लड़की जिस मोहल्ले में रहती होगी ना, तो लोग उस मोहल्ले वालों को भी बातें करेंगे। तो इतना ख्याल। फिलहाल तो वो उसी मोहल्ले में रह रही है जिस मोहल्ले का भी जुम्मे को पारा कट्टा कट्टी जो जुम्मे को खुला है ना, उसी मोहल्ले में रह। छोटी उम्र की है, मेरी बच्चियों की उम्र की है, मैं इनकी ज़्यादा किरदार कशी नहीं करना चाहता। नहीं तो महज़ब अल्फाज में मैं इनका ऐसा हाजमा दुरुस्त करूं कि इनको सब नानी याद करा दूं। आपके एक दोस्त के बारे में तो उन्होंने बड़े नाज़ेबा अल्फाज बोले हैं, वो शायद आपकी नज़र से वीडियो नहीं गुजरी। चलिए मैं आपको बताऊंगी क्या। अगर ये सोशल मीडिया से है तो वो मेरे पास आए, फिर उसका बदला मैं ले दूंगा। बहुत करीबी दोस्त है सर। देखिएगा। तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी सैयद फुरकान शाह साहब। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।